हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग फुटर बनाएंगे। ये जो हम लोगों को पोर्शन नज़र आ रहा है फुटर का, ये भी बनाएंगे। और इसके साथ ही हम लोग फुटर की जो पेजेस हैं, ये जितने भी पेजेस हैं उनके लिंक्स हम लोग क्रिएट कर देंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम लोग ये पेजेस नहीं बनाएंगे, लेकिन इनके लिंक्स हम लोग क्रिएट कर देंगे। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम लोग जो हमारा डेव बार है उसे हम लोग रेस्पॉन्सिव बनाएंगे, जिससे कि वो मोबाइल व्यू में भी हमें चेंज होते हुए नज़र आए। लेकिन मैं वो तब बनाऊंगा जब ये वीडियो चलने लगी, ये सीरीज़ व्यूज़ आने लगे, तो तब अगर डिमांड हुई तो बना देंगे। नहीं तो फिर इसका बेसिक ही लेके चलते हैं, फंक्शन रेस्पॉन्सिव नहीं बनाते हैं फ़िलहाल इसको। तो आज का जो हमारा एम है वो ये है कि हमें इस तरह का फुटर बनाना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बार कल कंप्लीट कर दिया था गाइस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी app.js में जाएंगे और यहाँ से फुटर टैग को यहाँ पे इस जगह पेस्ट कर देंगे। अभी आप लोगों को ये सवाल होगा कि भाई आपने इस चीज़ को क्यों कमेंट किया हुआ है। तो कुछ रूट्स जैसे होते हैं पेजेस, जैसे साइन इन पेज है, उसमें मैं नहीं चाहता कि मेरा हेडर और फुटर शो, इसलिए मैंने ये जो सारा कोड किया है। अभी जैसे कि कोई साइन इन पे जाएगा पेज पे, तो वो डिटेक्ट करेगा कि भाई उस वो साइन इन पेज पे गया है, और उसकी वजह से जो हमारा फुटर होगा या नेव बार होगा वो दोनों हाइड हो जाएंगे। तो बेसिक यही चीज़ें, और बाकी सारा नॉर्मल होता है। तो हमारे पास फुटर यहाँ पे आ गया। फिटर करने के बाद हम लोग कंपोनेंट्स में जाएंगे, एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा फुटर। ओके, फुटर के अंदर दो फाइल्स होंगी हमारी। एक फ़ाइल होगी footer.js, इसके अलावा एक और फाइल होगी जिसका नाम होगा footer.css। ठीक है, css की तरफ आते हैं। ये बोल रहा है फुटर डिफाइन नहीं है, इसको अभी कर देते हैं फुटर को डिफाइन। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपना रिएक्ट और यूस्टेट को इंपोर्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग फ़ॉन्ट्स जो हम लोगों ने सॉरी आइकन जो यूज़ किए थे वो रिएक्ट आइकन थे। यहाँ पे हम लोग फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स को करेंगे इंस्टॉल, उनका यूज़ करेंगे, इसको बाद में करेंगे इंस्टॉल। उसके बाद हम लोग रिएक्ट हमारे पास जो आइकन्स होंगे ये भी हम लोग इंपोर्ट कर देंगे इससे। ठीक है, फ़ॉन्ट ऑसम से ही ये वाले आइकन्स हम लोग इंपोर्ट कर देंगे। ये हम लोगों को लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करनी है। उसके बाद एक और आइकन है हमारे पास, जो सोशल आइकन्स हैं, वो यहाँ से इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट करेंगे। और लास्ट में हम लोग अपनी CSS फाइल को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट करेंगे /footer.css। ओके, ये हो गया। और उसके बाद सिंपली क्या करना है कि फुटर फंक्शन बनाएंगे। ठीक हो गया, फुटर फंक्शन बनाने के बाद आगे का काम स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग। तो ये इस तरह आ गया, इसके अंदर रिटर्न फंक्शन हमारा आ जाएगा।
यहाँ पे फुटर को इंपोर्ट करते हैं। फुटर फुटर तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो होगा वो पेरेंट डिव होगा, ठीक है। पेरेंट डिव के अंदर हम लोग सारा काम करेंगे, तो हमारे पास पेरेंट डिव आ गया, ठीक है। पेरेंट डिव के अंदर हम लोग क्या करने हैं, हम लोगों ने ये पूरा पेरेंट डिव आ गया। उसके बाद 1 2 3 डिव बनाएंगे, एक इन चीज़ों के लिए, एक पेजेस के लिए, एक ये कॉपीराइट, और जो हमारे पास आइकन्स हैं इनके लिए 3 डिव बनाएंगे, ठीक है। एक डिव हो गया। दूसरा डिव हो गया। इनको इस तरह करता जाता हूँ जिससे आप लोग इजीली समझ जाएं, ठीक है। ये 2 डिव हो गए, और उसके बाद हमारे पास तीसरा डिव हो गया। तीन डिव हो गए, ओके। अभी एक और चीज़ भी करनी है कि ये जो लाइन है आ रही है ना HR, इसको भी लगा देंगे पहले डिव के बाद। ये हमारे पास लाइन भी आ गई, ओके हो गया। ओके, इसको इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं। सेकेंड लाइब्रेरी, और ये थर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास HR लाइन आ रही है। अगर हम लोग कुछ लिखें तो वो भी आ रहा है हमारे पास, ठीक हो गया। अभी क्या करना है कि पहले डिव के अंदर आते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये लिखते हैं 1 by 1। ओके, ये आ गया हमारे पास। पहले जो डिव था हमारा, उसका मटेरियल ये सब कुछ आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, H1 हेडिंग है, H4 हेडिंग है, ठीक है। H4 हेडिंग के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक फ़ॉन्ट ऑसम आइकन है। आइकन का नाम क्या है, FAT शर्ट, ठीक है। उसकी साइज़ बताई गई है। आइकन के बाद हमारे पास है फ्रेश प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अगला H4 आ जाएगा, उसके अंदर फिर से आइकन और उसका टेक्स्ट, फिर आइकन उसका टेक्स्ट, फिर आइकन उसका टेक्स्ट, ठीक है। डिस्काउंट और बेस्ट प्राइजेस, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी स्टाइलिंग की तरफ आएंगे, ठीक है।
सबसे पहले जो पेरेंट डिव है उसकी स्टाइलिंग आ गई, ठीक है, बैकग्राउंड कलर और इसकी विड्थ सेट हो गई, ठीक है। उसके बाद पहली डिव की तरफ आएंगे, ठीक है, और ये हमारे पास जो आइकन्स थे वो अरेंज हो गए, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आइकन्स हैं वो अरेंज हो गए। अभी जो वर्टिकल लाइन हम लोगों ने डाली है ये हर प्रोडक्ट के बाद, तो किस लिए ये जो लाइन आपको नज़र आ रही होगी इसके लिए। तो उसकी टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास जो CSS कोड आ गया ये आ गई वर्टिकल लाइंस के लिए, ठीक है। वर्टिकल लाइंस सेट हो गई। वर्टिकल लाइंस के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास ये डिटेल्स हैं इसको सेट करेंगे, और इसके लिए कोड आ गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो HR था उसका भी थोड़ा सा कोड आ गया, उसकी भी स्टाइलिंग हम लोगों ने चेंज कर ली और वो कम हो गया, सही है। यहाँ तक डन हो गया। अभी हम लोग आएंगे नेक्स्ट डिव की तरफ जो हमारे पास पेजेस के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का रहेगा, तो इसीलिए हम लोग ने क्या करना है कि 1 बाय 1 क्लासेस को देखते हैं। इसके अंदर एक और डिव आ जाएगा हमारा जिसका नाम होगा पेजेस। अभी पेजेस के अंदर क्या होगा, पेजेस के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें होगी, देखते हैं। एक H4 हेडिंग होगी, ठीक है, H4 हेडिंग ये आ गई। और उसके बाद जो लिस्ट हम लोग करेंगे दो, लिस्ट करना आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से हम लोग करते हैं, UL और LI, लिस्ट आइटम और ये अनलिस्ट, ठीक है, इस तरह। और ये href यूज़ करेंगे हम लोग नेविगेट करने के लिए, ठीक है। अगर ये href होगा तो इस तरह से वो नेविगेट हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं, सही हो गया। href आ जाएगा, कंपनी इंफॉर्मेशन हो गया, आवर स्टोरी हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सेव करें और अपने प्रोजेक्ट में देखें तो ये हमारे पास तरह आ जाएगा। इसी तरह एक और डिव हमारे पास पेजेस का है, ठीक है, उसके अंदर भी कस्टमर सर्विस और उसके रिलेटेड पेजेस आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद तीसरा हमारे पास डिव आ जाएगा, ठीक है, उसके अंदर भी सेम ही हमारे पास अकाउंट्स और अकाउंट्स से रिलेटेड पेजेस आ जाएंगे। और तीसरा डिव भी हमारे पास आ जाएगा लीगल, जिसके रिलेटेड पेजेस आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो पेजेस का सेक्शन था ये कंप्लीट हो गया। ये कोड था हमारे पास टोटल, ठीक है। कोड तो आ गया, अभी इसकी स्टाइलिंग की तरफ आएंगे हम लोग। तो स्टाइलिंग के लिए हमारे पास आता है फुटर पेज, जो इसका पेरेंट था उसकी स्टाइलिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद पेजेस, ठीक है, इसकी जो स्टाइलिंग आ गई। पेज के अंदर जो H4 और UL और LI एलिमेंट्स, फिर LI के अंदर जो ए वो एंकर जो एलिमेंट्स हैं वो और उनकी होवर वगैरह आ जाएगा। तो उसकी स्टाइलिंग हम लोग करते हैं पेस्ट पेजेस के बाद, ठीक है। ये इनकी स्टाइलिंग आ गई और हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। होवर भी आ गया, ठीक है, होवर चीज़ें भी आ गई।
इस ठीक है, ठीक है, ये आ गई। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, वो हम लोग लाइन बाय लाइन करते हैं। इसके बाद हमारे पास कलर आ जाता है, जो हमारे पास H4 और H4, ये हमारे पास आ गया। H4 जो हेडिंग्स हैं उनका स्टाइलिंग आ गई, ठीक है, ये ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास आखिरी सेक्शन आता है फुटर का, जो कि बहुत ही इजी है, जिसको मैं टोटली कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। कंप्लीट को कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, इसको स्पेस देते हैं और ये पेस्ट हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये डिव मल्टीपल टाइम आ रहा है, इसको एक बार रिमूव कर देते हैं और सेव करेंगे। तो गाइज यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा रिएक्ट वर्जन है वो अपग्रेड हो गया है, और जो हमारे पास सोशल आइकन्स थे वो पुराना वर्जन यूज़ कर रहे थे, तो उसकी वजह से हमारे पास एरर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो हमारे पास आइकन्स हैं वो हम लोग रिएक्ट आइकन्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग रिएक्ट आइकन्स को बुला लेंगे, ठीक हो गया, और इसको हटा देंगे। ये तीन भी किसी काम के नहीं हैं, ओके। ये तीन बुला ली हम लोगों ने। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ये कोड था, इसकी जगह हम लोग ये नेक्स्ट कोड लिख देंगे, ठीक हो गया। सॉरी, ये कोड आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। एंकर टैग हो गया, ठीक है, जो जिसका रेफरेंस होगा यूआरएल ट्विटर का होगा, जिस भी प्लेटफॉर्म का होगा उसका होगा, ठीक है। टारगेट ब्लैंक होगा, ये इसी तरह सेटिंग्स रहेंगी। आइकन्स हम लोग इस तरह दे देंगे, ठीक है। इसको सेव करेंगे और ये हमारे पास वर्क कर गया, ठीक है। अभी क्या करना है, इसकी स्टाइलिंग की तरफ आएंगे, ठीक हो गया। और सोशल मीडिया की स्टाइलिंग की तरफ आते हैं, और गाइस तो इसके स्टाइल की तरफ आते हैं। हमारे पास पेरेंट जो डिव होगा उसका स्टाइल आ जाएगा। उसके बाद इनर पेरेंट का स्टाइल आ गया, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया जो हमारे पास आइकन्स थे उसकी स्टाइलिंग थोड़ी बहुत आ गई, ठीक है। और हमारे पास कॉपीराइट टेक्स्ट जो था उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग आ गई, ठीक है। और ये थी हमारी स्टाइलिंग हमारे फुटर की। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका होम पेज बनाएंगे, ये वाला होम पेज बनाएंगे, ठीक हो गया। और ये सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग लिस्ट करेंगे, और ये बैनर्स वगैरह को भी ऐड करेंगे, ठीक हो गया। तो कैसे देखने के लिए शुक्रिया, सपोर्ट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।